Assalamualaikum. I hope you all will be absolutely fine. So in the second year biology, we are going to start our chapter number 3, that is coordination and control. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को कोऑर्डिनेट करती है, हमारा सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल में रहता है, उस सब के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने माहौल के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं. सो let's start our chapter number 3, that is coordination and control. Organisms response to changes. जितने भी माहौल के अंदर चेंजेस आती है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं. लाइक अगर गर्मी हो जाती है तो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक अगर सर्दी हो जाए तो भी रिस्पॉन्स करते हैं. इवन कोई माइनर सा चेंज आ जाए माहौल के अंदर उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो वॉइस हो, नॉइस हो या इस तरीके की कोई भी और चीज़ माहौल के अंदर मौजूद हो. सो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन. अब वो क्यों करते हैं रिस्पॉन्स? क्योंकि उन्हें मेंटेन करना होता है. इन ऑर्डर टू मेंटेन पोस्चर they require a control mechanism. अब जो है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उन्हें एक कंट्रोल मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है. अगर वो कंट्रोल सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेट करके बॉडी को कंट्रोल में नहीं आ सकता. सो वो कंट्रोल सिस्टम कौन से हैं और उनकी टाइप्स कौन सी, उसके बारे में हमने स्टडी करनी है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, माहौल के अंदर जो भी चेंजेस आती है उसको उसके हिसाब से खुद को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम की ज़रूरत होती है उसे कंट्रोल मैकेनिज़्म कहा जाता है, जिसके थ्रू अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज़्म. There are two types of control mechanism. कंट्रोल मैकेनिज़्म की टू टाइप्स हैं. अब वो टू टाइप्स कौन सी हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट. द फर्स्ट टाइप इज़ नर्वस कंट्रोल. द फर्स्ट वन इज़ नर्वस कंट्रोल and the second type is chemical control. Chemical control. So these are the two types of mechanism, control mechanism. Let's study the difference between both of them. So सबसे पहले अगर हम nervous control की बात करें, so nervous control is faster in response. It is faster in response. नर्वस कंट्रोल जो है वो रिस्पॉन्स करने में फ़ास्ट होता है, जो भी चेंज आएगी उसको फास्ट रिस्पॉन्स करेगा. जबकि केमिकल कंट्रोल की बात करें सो डैट इज़ शॉर्टर इन रिस्पॉन्स. ये जो है उसके मुकाबले में थोड़ा आहिस्ता रिस्पॉन्स करता है. नर्वस कंट्रोल के अंदर जो मैसेज होते हैं दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल. मैसेजेस आर इलेक्ट्रोकेमिकल. उन्हें कहा जाता है नर्व इम्पल्स. जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है, आर नोन एज नर्व इम्पल्स. इसके जो मैसेज हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल हैं, मीन्स केमिकल्स के थ्रू नहीं होते हैं बल्कि डायरेक्टली होते हैं, नर्व इम्पल्स के थ्रू होते हैं, इम्पल्सिस के थ्रू होते हैं, इसलिए इसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है. अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें सो मैसेज आर प्योरली, इसके अंदर जो मैसेज होते हैं वो कम्प्लीटली केमिकल होते हैं. केमिकल्स के थ्रू बॉडी के अंदर जो मैसेज हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और उन केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन्स, जिसकी मदद से वो केमिकल आगे पूरी बॉडी तक वो रिस्पॉन्स पहुंचता है. सो नर्वस कंट्रोल के अंदर हमने जाना कि ये फास्टर है रिस्पॉन्स में, जबकि केमिकल कंट्रोल शॉर्टर है. नर्वस कंट्रोल का जो मैसेजेस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं, नर्व इम्पल्स कहा जाता है, जब केमिकल कंट्रोल का मैसेजेस आर प्योरली केमिकल्स दैट आर नॉन एज हार्मोन्स. अब ये नर्वस कंट्रोल के अंदर जो है ये होता है अक्कर बाय न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स की मदद से होता है, दैट इज़ द बेसिक यूनिट
और ब्रेन का जो है इसको बेसिक यूनिट समझा जाता है, तो ये जो है न्यूरॉन की हेल्प से होता है, जबकि केमिकल कंट्रोल इज अक्कर बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट इज़ अक्कर बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि केमिकल जो कंट्रोल है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। अब इसके अंदर पाए जाते हैं सेक्रेटरी केमिकल्स। सेक्रेटरी केमिकल्स जो हैं इसके अंदर कहाँ पर मौजूद होंगे? डेट आर सेक्रेटरी केमिकल्स के अंदर रिलीज होते हैं, डेट आर रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट इज़ रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जिसके केमिकल हैं वो सेक्रेटरी केमिकल रिलीज़ होंगे। लेकिन अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें, सो इन दिस सेक्रेटरी केमिकल्स, तो इसके अंदर भी रिलीज़ होते हैं, बट इसके अंदर जो सेक्रेटरी केमिकल्स हैं आर रिलीज्ड इन ब्लड, वो रिलीज़ होंगे ब्लड के अंदर। सो इन दिस सेक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज्ड इन ब्लड, जबकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सेक्रेटरी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। नर्वस कंट्रोल इज शॉर्ट लिव्ड, ये जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें सो इट इज़ लॉन्ग लिव्ड, ये ज़्यादा अरसे के लिए होता है। सो दिस वाज अ सिंपल लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसके अंदर हमने जाना कि ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए चेंजेस के अंदर एक सिस्टम की, एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसे कंट्रोल मैकेनिज्म कहा जाता है। फिर आगे हमने इसकी टाइप्स पढ़ी कंट्रोल मैकेनिज्म की, जो कि हमने जाना 2 टाइप्स का होता है, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल इज़ द फास्ट इन रिस्पॉन्स, जबकि केमिकल कंट्रोल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि शॉर्ट होता है रिस्पॉन्स में। इसके अंदर नर्वस कंट्रोल के अंदर जो मैसेजेस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं, इसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है, और इसके अंदर जो है वो प्योरली केमिकल्स होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ये जो है न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं, जबकि केमिकल कंट्रोल इज अक्कर बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर जो सेक्रेटरी केमिकल्स हैं नर्वस कंट्रोल के अंदर वो रिलीज़ होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, जबकि इसके अंदर जो सेक्रेटरी केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं ब्लड के अंदर। नर्वस कंट्रोल इज शॉर्ट इन लिव्ड, जबकि केमिकल कंट्रोल इज़ लॉन्ग लिव्ड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।